स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? बढ़िया। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने हीट फ्लो के बारे में बात की थी, कंडक्शन, याद है ना? भाई हमने देखा था कि हीट ट्रांसफर 3 तरीके से होती है, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन। फिर हमने कंडक्शन के बारे में बड़ा काफी कुछ डिस्कस किया था। कोई भी हीट जो कंडक्ट कर रही है, ठीक है, अगर कोई रोड है जिसका एक साइड का टेम्परेचर T1 है, एक का टेम्परेचर T2 है, दोनों का डिफरेंस है डेल्टा T, तो कितनी हीट फ्लो हो रही थी यहाँ से? याद है आपको? हमने वेरिएबल स्टेट, स्टेडी स्टेट देखा था, और स्टेडी स्टेट के अंदर कितनी हीट फ्लो हो रही है उसकी फॉर्मूला आई थी कि जिसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी, A T2 माइनस T1, मतलब हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, हीट यहाँ से यहाँ फ्लो होगी, टाइम अपॉन लेंथ, इतनी हीट फ्लो करती है किसी भी स्टेडी स्टेट में। फिर इसके बाद हमने देखा था बेटा हीट करंट। हीट करंट को हम डिनोट करते थे H से, और उसकी फॉर्मूला देते थे Q बाय T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो इसकी वैल्यू अगर यहां रखे तो फॉर्मूला आती थी TT कट जाएगा KA, इसके बदले डेल्टा T अपॉन L। ठीक है बच्चा लोग? अब बेटा आज हम कंडक्शन को पार्ट 2 लेके आए हैं। आज भी हम कंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ अलग ढंग से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बट अगर आपको याद हो तो पिछला लेक्चर हमने एंड किया था एनालॉजी से, हमने इलेक्ट्रिक करंट और हीट आपस में रिलेट किया था। सो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है I, उसकी फॉर्मूला होती है चेंज इन पोटेंशियल अपॉन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। सिमिलरली हीट करंट के लिए हमने देखा था चेंज इन टेम्परेचर। हीट ट्रांसफर कब हो सकती है? जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा अपॉन रेजिस्टेंस, थर्मल रेजिस्टेंस, याद है? और थर्मल रेजिस्टेंस बेटा हमने कितना देखा था, अगर आपको याद हो तो? देखो, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है? रो L बाय A। तो इसके केस में हमने देखा था L बाय A तो सेम, और रो की जगह पे 1 अपॉन K, याद आया? यानी L अपॉन KA, जहां पे K क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारी कहानी बेटा हमने लास्ट टाइम देखी थी। आज हमें इसका बहुत यूज करना है, और ये थर्मल रेजिस्टेंस का। हम क्या करेंगे बेटा? हम 2 अलग अलग रॉड को सीरीज में लेंगे, उसको पैरेलल में लेंगे, और देखेंगे कि कैसे हीट फ्लो हो रही है, जस्ट एज यू डिड इन योर स्टैंडर्ड 10th। बट अगर आपको याद हो तो स्टैंडर्ड 10th में आप लोगों ने सीरीज रेजिस्टर, पैरेलल रेजिस्टर जैसी कहानियां पढ़ी थी कि नहीं? बस सेम वही चीज फिर से हमें आज देखनी है। पहले हम देख लेते हैं सीरीज कनेक्शन। बेटा हमारे पास 2 रॉड है, ये इसकी लेंथ है L1, इसका थर्मल कंडक्टिविटी है K1। इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किसी दूसरे रॉड से जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 और लेंथ है इसकी L2। बेटा अगर दोनों सीरीज में है तो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो हमेशा सेम रहेगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया थ्रू आउट सेम, कितना? A। अब बेटा यहाँ का टेम्परेचर हम T1 ले लेते हैं, यहाँ का टेम्परेचर T2 ले लेते हैं, और मान लेते हैं कि हीट यहाँ से यहाँ फ्लो हो रही है। बेटा ऐसा ही केस हमने देखा था 10th में, एक रेजिस्टर इधर, दूसरा रेजिस्टर इधर, R1 R2, जब दोनों को सीरीज में कनेक्ट करते थे तो बेटा करंट सेम फ्लो होता था। याद है आप लोगों को? करंट सेम फ्लो होता था। तो बेटा इस केस में भी जो हीट फ्लो होगी बेटा वो सेम होगी। देखो ये जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं जंक्शन, और यहां का भी कोई ना कोई टेम्परेचर होता है जिसको हम ले लेते हैं थीटा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहां जो हीट फ्लो हो रही है वो H1, और यहां से जो हीट फ्लो हो रही है वो H2। लेकिन सीरीज के अंदर बेटा H1 इज ऑलवेज इक्वल टू H2। एक इसको याद रखना, सीरीज के अंदर यहां से जो हीट घुसी और यहां से जो हीट जाएगी वो सेम एज इट इज करंट जैसा। अच्छा बेटा यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता था? अगर आपको याद हो सो आप R1 प्लस R2 सिंपल उसको ऐड करते थे। सेम केस यहाँ पे भी होगा। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डेरिवेशन करना बहुत आसान है, बट वी आर नॉट बॉदर अबाउट दैट। ठीक है, सो यहाँ पे भी बेटा अगर मैं थर्मल रेजिस्टेंस की बात करूं सो वो कितना हो जाएगा? बोल देते हैं कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस R1, इसका थर्मल रेजिस्टेंस R2। सो सिंपली दोनों का एडिशन हो जाए। समझ आ रहा है?
अब कई बार बेटा आपको पूछते हैं कि दोनों का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी यानी के ई कितना होगा। बेटा कुछ नहीं करते, फॉर्मूला लगा देते हैं। आर की फॉर्मूला हमको पता है, थर्मल, देखो अगर मैं बेटा इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, आप क्या करते थे लास्ट ईयर, इन दोनों के बदले फिर एक ही रेजिस्टेंस लगाते थे जिसको आप आर ई कहते थे, यहां से आई करंट निकलता था। सिमिलरली जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या मैं इसको ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं, पूरी एक संलग्न, जहां पे इसकी लेंथ हो जाएगी L1 प्लस L2, है ना, टोटल लेंथ L1 प्लस L2, एरिया इसका रहेगा वही का वही, और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो KE हो जाएगा। अच्छा KE कितनी आएगा बेटा, जब वैल्यू पुट करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू L/KA, पता है फॉर्मूला, तीनों के लिए रख दो। ये थर्मल मतलब कि फाइनल के लिए कितना होगा, L1 प्लस L2 अपॉन KA, है ना, इसके लिए जो भी है वो चलो KE बोल देते हैं, KE इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। R1 के लिए कितना हो जाएगा बेटा, L1 बाय K1, सॉरी अगेन सॉरी, अच्छा K1A प्लस R2 के लिए कितना हो जाएगा, L2 बाय K2 है, बोलो क्लियर। अच्छा देखो तीनों जगह से एरिया 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 मर गया, क्या बचा बेटा, हमें KE फाइंड करना है। क्या करें, एक काम करते हैं, KE को यहाँ ले जाते हैं, इसको पूरे को उठा के यहाँ ले आते हैं। सो L1 प्लस L2 अपॉन, ये पूरे को एज इट इज उठा के यहाँ ले आओ, तो ये हुआ L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बेटा अगर आपको ये याद रहे वेल एंड गुड, नहीं याद रहे कोई बात नहीं, इसको याद रखना, वैल्यू पुट कर देना। समझ आ रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, इक्वेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो अगर आप इसको नहीं भी याद रखेंगे, याद रहती तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं रहती तो आप खाली यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सीरीज कनेक्शन। अच्छा बच्चा चलिए अब हम देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल में क्या होगा कि अगर आप किसी दो कंडक्टर को पैरेलली रख देते हैं इस तरीके से, दिस इज पैरेलल। बड़ा कुछ ऐसे सिनेरियो हमने 10th में देखा था, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ पे, एक रेजिस्टर यहाँ पे होता था, याद आया कुछ, R2, और बड़ा यहाँ पे क्या होता था, करंट डिवाइड होता था, याद है कुछ आपको, है ना, करंट डिवाइड होता था यहाँ पे। सेम चीज यहाँ पे भी होगा बेटा, आप जितनी भी हीट इसको दे रहे हैं, मान लेते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का T2 है, ये टेम्परेचर बड़ा है, हीट यहाँ से फ्लो हो रही है, जो भी हीट फ्लो होगी बेटा वो यहाँ पे आके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इधर जाने वाली हीट को H1 बोल देते हैं, इधर जाने वाली हीट को H2 बोल देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे हीट डिवाइड हो गई, टोटल हीट इज इक्वल टू H1 प्लस H2। ये मान के चल रहे हैं कि रेडिएशन की वजह से कोई भी हीट लॉस नहीं हो रही है, ठीक है बेटा। इसके लिए हम ले लेते हैं लेंथ L1 एंड कंडक्टिविटी K1, इसके लिए हम ले लेते हैं लेंथ L2, कंडक्टिविटी K2, और इसके लिए ले लेते हैं एरिया A1, इसके लिए एरिया A2। बेटा जब इसका मैं इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करूंगा, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर, इसका जब इक्विवेलेंट, आप इसको कैसे बनाते हो, इसका इक्विवेलेंट कुछ ऐसे लिखते हो RE, और इसका इक्विवेलेंट कैसे आता था, 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। याद आया कुछ, सेम कहानी यहां भी होने वाली है। बट अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा होगा, देखो ना दोनों मोटा हो जाएगा ये, है ना। अब इसका एरिया कितना हो गया बेटा, A1 प्लस A2, A1 प्लस A2। चलिए काम करते, देखो इस बार दोनों की लेंथ हमने सेम रखी है, तो दोनों की लेंथ L ले लेते हैं। सो अब की बार भी लेंथ L ही होगी, और इसका जो भी कंडक्टिविटी होगी वो भी कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट जैसी आएगी। कितनी होगी कंडक्टिविटी, पहले हम देखते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। बड़ा इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, एंड यस यहाँ पे टोटल हीट डिवाइड होगी। छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, बड़े बड़े क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएंगे। चले काम करते हैं, अब रेजिस्टेंस की फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। क्या है रेजिस्टेंस की फॉर्मूला, V बाय I,
बेटा इलेक्ट्रिक करंट के लिए V बाय आई है, हीट के लिए क्या है L बाय के ए, ये टोटल है, सो इक्विवेलेंट, और ये टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होगा बेटा A1 प्लस A2, है ना, दोनों को मिक्स कर दूंगा, टोटल एरिया दोनों का एडिशन हो जाएगा, A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1 बाय L अपॉन के ई A1 प्लस 1 बाय L अपॉन के ई नहीं सॉरी K1 और इधर K2 A2, बोलो सही है, ये चला जाएगा ऊपर, ये सब चला जाएंगे ऊपर, यानी अब की बार कुछ कहानी ऐसी हो जाएगी कि इक्विवेलेंट A1 प्लस A2 अपॉन L, देखो ये ऊपर गया, नीचे L एज इट इज, सिमिलरली ये भी ऊपर इज इक्वल टू K1 A1 प्लस अपॉन L प्लस K2 A2 बाय L, बेटा L L L मर गए, क्या बचा यहाँ से K इक्विवेलेंट, बेटा इसको मैं नीचे ले जाऊँ, इसके यहाँ पे क्या है K1 A1 प्लस K2 A2 और ये इसके नीचे अपॉन A1 प्लस A2, क्लियर, समझ आया। तो सीरीज के लिए बेटा हमने क्या देखा था कि हीट जो है वो सेम थी और पैरेलल के लिए हीट डिवाइड हो रही है, सीरीज के लिए थर्मल रेजिस्टेंस डायरेक्ट ऐड हो रहा था, पैरेलल में रेसिप्रोकल का एडिशन हो रहा है, और थर्मल कंडक्टिविटी वहां पे कुछ आ रही थी हमको L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाय K1 प्लस L2 बाय K2। अगर आपको ध्यान नहीं देता तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं वहां से, और इसके लिए कंडक्टिविटी की फॉर्मूला ये आ गई, क्लियर, आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और बढ़ते हैं अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके सर, चलिए फटाफट से क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको दो मेटालिक पाइप दी हुई है जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, आपको इसकी लेंथ देके रखी है L और इसकी लेंथ दे रखी है 3L, दोनों का सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, और यहां पे दे रखा है जंक्शन टेम्परेचर थीटा। बेटा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जंक्शन टेम्परेचर, सो हमें भी वो फाइंड करना है, और यहाँ का टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, इसका थर्मल कंडक्टिविटी K और यहाँ की थर्मल कंडक्टिविटी हमको दे रखी है 2K। अब ढूंढना क्या क्या है हमको, फाइंड R इक्विवेलेंट, K इक्विवेलेंट एंड जंक्शन टेम्परेचर थीटा। चलिए क्या करें बेटा, देखो मुझे पता है कि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ कम है, तो हीट जो है यहाँ से फ्लो होगी, जितनी हीट इधर फ्लो हो रही है बेटा उतनी ही हीट यहाँ भी फ्लो होगी, यस और नो। सबसे पहले फाइंड करना है हमें R इक्विवेलेंट, थोड़ा R इक्विवेलेंट कैसे दिया जाता है, R1 प्लस R2। अब R1 R2 के लिए क्या फॉर्मूला है, चलो यहाँ कर ले भाई, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसके लिए क्या मैं ऐसे लगा सकता हूँ L1 बाय K1 A1 प्लस L2 बाय K2 A2। बेटा L1 हमको दे रखा है L, K1 हमको दे रखा है K, और A1 बेटा दोनों का एरिया सेम है A, L2 हमको दे रखा है 3L अपॉन K2 हमको दे रखा है 2K और A2 अगेन A, क्लियर। देखो नीचे Ka एलसीएम लेंगे सिर्फ 2 का, तो 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड 2 प्लस 3, देखो 2 मल्टीप्लाई डिवाइड किया 2 प्लस 3 5L बाय Ka, ये आ गया आपका इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, ठीक है। सिमिलरली अब सेकंड क्या ढूंढना है आपको, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कैसे करेंगे बड़ा, सीरीज के लिए फॉर्मूला दी, अगर फॉर्मूला याद है तो गुड, नहीं याद तो डायरेक्टली यहां से आप ढूंढ सकते हैं, यहीं से ढूंढे। कैसे करेंगे, देखो मैं इसी को वापस यूज कर रहा हूं, RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2, इसके लिए हम बोल सकते हैं दोनों का लेंथ एडिशन, यानी L प्लस 3L अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू एरिया। बेटा एरिया तो अभी भी सेम आएगा, है ना। इसकी इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करो आप, इक्विवेलेंट फिगर ड्रॉ करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, लेंथ L प्लस 3L कितना हो जाएगा 4L, बोला है कि नहीं,
और एरिया वही का वही और कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू R1 के लिए यहाँ पे क्या है L बाय KA प्लस इधर के लिए 3L बाय 2KA। बोलो यहाँ तक क्लियर। इधर क्या हो जाएगा L प्लस 3L 4L बाय इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू L बाय KA प्लस 3L बाय 2KA। बेटा A कट L कट, कॉमन निकाल के कट ही हो जाएगा बेटा। क्या बचेगा देखो यहाँ क्या बचा 4 अपॉन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी 1 अपॉन K प्लस 3 बाय 2K। एलसीएम लो तो इधर 2 प्लस 3 5, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 बाय 2K 5 बाय 2K ऐसा। क्या क्या बेटा मैं एलसीएम लिया सिंपल, देखो 2 इधर मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 3 5 बाय 2K। क्लियर। सो यहां से रेसिप्रोकल कर दो इसका, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2K बाय 5 और ये 4 जो है ये इधर, इसको यहां भेज दो तो ये 4 2 जा 8। सो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ गई 8K बाय 5। समझ आया? ओके। अब बारी आती है जंक्शन टेम्परेचर की। ये जंक्शन टेम्परेचर कैसे फाइंड करें बेटा? हमने एक चीज और देखी थी कि अगर सीरीज है तो दोनों टेम्परेचर सेम रहता है, दोनों हीट फ्लो सेम होती है, H1 इज इक्वल टू H2 पढ़ा था। अच्छा बेटा यहां से हीट फ्लो हो रही है मतलब इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, सॉरी ये टेम्परेचर ज्यादा है ये कम है। बेटा हीट फ्लो के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q बाय T इज इक्वल टू Q बाय T। बोलो सही है? यस और नो? ये फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम दूसरी वाली फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सी? K A डेल्टा T बाय L इज इक्वल टू K A डेल्टा T बाय L। बेटा H1 यानी इसके लिए K कितना है? ये K एरिया A डेल्टा T। बेटा डेल्टा T यानी चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बेटा? ये टेम्परेचर ज्यादा है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं 100 माइनस थीटा, है ना? यहां से यहां तक चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा बेटा? ये बड़ा है ये छोटा है तो ये तो हीट यहां फ्लो कर रही है। सो 100 माइनस थीटा और इसकी लेंथ है L। अब यहां आ जाओ, इसके लिए बेटा K कितना है 2K, है ना? एरिया A, नीचे लेंथ कितनी है 3 और डेल्टा T बेटा चेंज इन टेम्परेचर। अब हीट अगर ऐसे जा रही है तो ये बड़ा होगा, तो थीटा माइनस 0। समझ आ रहा है आपको? बस इसको सॉल्व करो, थीटा फाइंड कर लो। ये L से L गया, A से A गया, K से K गया, इधर बचा 100 माइनस थीटा, इधर बचा 2 बाय 3 थीटा। ओके 3 को यहां ले आओ, नहीं थीटा को वहां भेज देते हैं। 100 इज इक्वल टू 2 थीटा बाय 3 प्लस थीटा, एलसीएम करोगे तो यहां आ जाएगा 5 थीटा बाय 3। इसको यहां ले आओ, सो 100 इंटू 3 ऊपर 5 नीचे, सो ये गया 20 और आंसर आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज योर जंक्शन टेम्परेचर। तो बड़ा कभी भी जंक्शन टेम्परेचर ढूंढने को कहा जाए तो इस तरीके से आपको ढूंढना है। अच्छा पैरेलल में जंक्शन टेम्परेचर नहीं होता बेटा, पैरेलल में तो 2 पाइप्स है ना, वहां तो कोई जंक्शन बन ही नहीं रहा। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ कोई जंक्शन बन नहीं रहा, तो पैरेलल में जंक्शन टेम्परेचर की कहानी नहीं आती है, सिर्फ सीरीज में आती है। अब बच्चा इस टॉपिक पे ना कई सारे JEE में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं JEE 2014 मेंस का। बड़ा क्वेश्चन हमको वाई टाइप की ट्यूब दी हुई है। देखिए कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई शेप में हमको ट्यूब दे के रखी है, ये इधर, ये इधर, यहां से एक इधर, और यहां से एक इधर। ठीक है, देखो कुछ इस टाइप की हमको ट्यूब देके रखी है। यहां हमको टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस,
ये लेंथ हमको दे रखी है 96 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये है कॉपर, ये है ब्रास, ये है स्टील, ठीक है। और यहां से हो जाएगा आपका जंक्शन टेम्परेचर थीटा। बट अब और कुछ इंफॉर्मेशन देखे रखिए, देखो ये क्रॉस सेक्शन एरिया कहा गया है कि सभी पार्ट्स का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, सभी का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और एरिया की वैल्यू आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेटा आपको हर किसी की थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, कॉपर की 0.192, ब्रास की 0.26 और स्टील की दे रखी है 0.12। ये सारी की सारी यूनिट आपको कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड में दे रखी है, ठीक है। कहा क्या है, हमें करना क्या है, ढूंढना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ हीट, फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड इन कैलोरी पर सेकेंड। बड़ा इस कॉपर में से कितनी हीट फ्लो होगी, रेट ऑफ हीट फ्लो, कितने स्पीड में फ्लो होगी वो हमें देखना है। इसका मतलब बेटा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है हीट करंट। देखो फ्लो ऑफ रेट ऑफ हीट को क्या कहते हैं, हीट करंट। सो हमें यहाँ की हीट करंट निकालनी है। अच्छा अब होगा क्या, अब बच्चे लोग आपको यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री और यहाँ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री दे रखा है। बड़ा एक चीज तो ऑब्वियस है कि जो भी हीट है वो यहाँ से फ्लो होगी, कह देते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे होगा क्या, ये ना ही सीरीज है ना ही पैरेलल है, सीरीज भी नहीं है पैरेलल भी नहीं है, बट एक चीज है कि पैरेलल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। कैसे, देखो मान लो कि यहाँ से H हीट जा रही है, तो बेटा ये हीट जब यहाँ पे आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, थोड़ी इधर जाएगी, ठीक है। कह देते हैं कि यहाँ H1 हीट जा रही है और यहाँ H2 हीट जा रही है। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, टोटल इज इक्वल टू H1 प्लस H2। बोलो सही है। हमें क्या ढूंढना है बेटा, H की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा H1 कितना हो जाएगा, H1 की वैल्यू हमें पता है K A डेल्टा T अपॉन L प्लस यहाँ पे 1 1 है तो सब कुछ हम 1 1 ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा K2 A2 डेल्टा T2 बाय L2। क्या आपके पास सारी वैल्यूज है, यस। देखो आपको K1 इन दोनों का K दे रखा है, यस और नो। ये रहा देखो थर्मल कंडक्टिविटी दोनों की दे रखी है, एरिया दोनों का दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर प्रॉब्लम दे गया। बेटा आपको थीटा नहीं दे रखा। देखो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, यहां से यहां का चेंज, यहां से यहां का चेंज, लेकिन वो दे नहीं रखा है। तो बेटा पहले आपको थीटा फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा थीटा कैसे फाइंड करेंगे, थीटा क्यों ढूंढना है, देखो थीटा ढूंढना क्यों है भाई, K1 A, मैं A लिख रहा हूं बिकॉज सबका एरिया सेम है, ठीक है। चेंज इन टेम्परेचर, बड़ा हीट यहां से यहां फ्लो हो रही है, मतलब थीटा ज्यादा है, सो थीटा -0 अपॉन L1 इज इक प्लस K2A, अगेन ये यहां से यहां फ्लो हो रही है, मतलब थीटा ज्यादा है, सो वापस थीटा -0 अपॉन L2। आपके पास L1 L2 है, देखो 13 12, इसको मीटर में कन्वर्ट करके आप रखेंगे। एरिया दोनों का दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में रखेंगे, नहीं चलेगा बिकॉज आपको आंसर है नहीं मीटर में करके रखेंगे, यस। फिर K1 K2, थोड़ा K1 मतलब ब्रास और स्टील, तो ब्रास और स्टील का आपको K की दे रखी है, क्या नहीं है आपके पास, थीटा। तो बच्चा लोग पहले हमें ढूंढना पड़ेगा थीटा। बेटा कैसा मिलेगा ये थीटा। अच्छा एक बात बताओ बेटा, हीट यहां से यहां भी तो फ्लो कर रही है, तो ये हीट कितनी हो जाएगी, यहां से जब यहां आएगा सो कैसे कितना हम ढूंढ पाएंगे। देखिए यहां से यहां के लिए कितना हीट करंट हो जाएगा, एक वैल्यू है हमारे पास K A डेल्टा T बाय L, ये है K A। बड़ा आपके पास K है, देखो K किसका, कॉपर का, ये एरिया भी है आपके पास। डेल्टा T का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से यहां का डिफरेंस, टेम्परेचर हीट यहां आ रही है मतलब ये ज्यादा है ये कम है,
क्या हम ऐसा कह सकते हैं 100 माइनस थीटा अपॉन एल। बड़ा इसका एल भी आपके पास अवेलेबल है, इसको उठा के यहां रख देते हैं। ये देखो ये भी तो एच है कॉपर के थ्रू, सो इसको उठा के हम यहां रख लेते हैं। के ए 100 अपॉन एल इज इक्वल टू K1A थीटा अपॉन L1, K2A थीटा अपॉन L2। सारी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, यहां से थीटा ढूंढ के निकालो। चलो आप अपने आप ढूंढो, मैं अपने हिसाब से ढूंढता हूं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये किसका है, कॉपर का 0.1 कितना था ये 0.192, लेट मी जस्ट चेक, यस 0.192 इंटू एरिया के लिए हम करेंगे 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर में कन्वर्ट इंटू 10⁻² 100 के लिए, और इसकी लेंथ हमको दे रखी है 96 इंटू 10⁻², ठीक है, इज इक्वल टू K1 ये है हमारा K1। इस ब्रास का कितना दे रखा है 0.26 इंटू, बड़ा देखो एक चीज तो है कि एरिया सब जगह से कट हो जाएगा, है ना, तो हमें एरिया लिखने की जरूरी क्या है, सब जगह से कट, तो ये हो गया सीधा 10⁻²। यहाँ से थीटा अपॉन L1 इसका कितना है 13 इंटू 10⁻² प्लस K2 मतलब स्टील का हमको दे रखा है 0.12 इंटू थीटा अपॉन L2 कितना है 12 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻², तीनों जगह से कट। क्या बचा, ये पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10⁻3, ये पॉइंट को हटा के मैं लिख लेता हूँ 10⁻², और ये पॉइंट को हटा के मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 10⁻²। समझ आएगा, यहाँ लिख लेता हूँ। चलो अब क्या हुआ, 96 के टेबल में आता है 2 ज़ा, यस देखो 96 2 ज़ा है ना, 6 2 ज़ा 12 1, 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 19, क्लियर। क्या बचा 2 इंटू 10⁻² माइनस 3, ये ऊपर जाएगा तो माइनस, सो 10⁻⁻1 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा बेटा 13 2 ज़ा 12 कट, सो यहाँ बचा 2 थीटा इंटू 10⁻²। बोलो सही है। यहाँ क्या बचा, यहाँ ओनली थीटा इंटू 10⁻²। बेटा इसको भी 10⁻² बनाते हैं। 10⁻² के लिए क्या करना पड़ेगा 0.2 इंटू 10⁻²। हमने क्या किया बेटा, एक 10 डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। नहीं अभी नहीं, हमें 10⁻² मतलब नीचे एक 10 चाहिए, सो ऊपर में 20 करना पड़ेगा, 20 इंटू 10⁻², ठीक है। क्यों ऐसा किया बेटा, यहाँ पे 10⁻² है ना, सो वो इजीली कट जावे, इसलिए इसको भी 10⁻² बनाया, सही था, ओके। इज इक्वल टू बेटा यहाँ से 10⁻² को कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा, 2 + 1 3, सो ये गया, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 3, यह आ जाएगा आपका 6.67 चलेगा, तो हम 6.67 डिग्री सेल्सियस लेके चल सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको उठा के यहाँ रख दो और ये आंसर फाइंड कर लो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। समझ आया। सो ये था बेटा आपका JEE 2014 का क्वेश्चन। और इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे और भी 3-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके नोट्स में हैं, प्लीज नोट्स पे रेफर कीजिए और वो सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एंड इट विल बी डन। थैंक यू।